एक तालीम याफ्ता शख्स था जो साइंसी तहकीक और दलील पर यकीन रखता था। उसने फिजिक्स में पीएचडी की और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया। मजहब से उसका दिल पहले ही खट्टा था और जब दौरान तालीम उससे मारूफ साइंसी शख्सियात और नजरियात का सामना हुआ तो उसका ईमान मुकम्मल तौर पर खुदा के वजूद से हट गया। अब वो खुदा का इनकार करने वालों में शामिल हो चुका था। अपनी अक्लो इल्म और दलाइल की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा से मुबाहिसे करता, हत्ता कि कई नामवर शख्सियात भी उसे कायल ना कर सकीं। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी सोच को यकसर बदल दिया। एक दिन की बात है, छुट्टी का दिन था। वो घर पर मौजूद था कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर मोहल्ले का वही सब्जी फरोश खड़ा था जो पिछले 20 साल से उसके घर सब्जियां पहुंचाता था। वो शख्स बहुत सादा, दीनदार और ईमानदार मुसलमान था। सब्जियां हमेशा मुनासिब दामों में देता, नाप तौल में कभी धोखा ना देता। उस दिन उसने सब्जियां दी तो उसने खुद चाय की दावत दी, जो सब्जी फरोश ने कबूल कर ली। चाय के दौरान हस्बे आदत उस शख्स ने खुदा के वजूद पर बहस छेड़ दी। उसकी दलीलें बड़ी मजबूत थीं, साइंसी जुबान में बात करता और आम लोग तो क्या, बड़े बड़े अहले इल्म भी लाजवाब हो जाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। वो सीधा साधा सब्जी फरोश, जो न कोई आलिम था, न फलसफी, न मुकर्रर, उसने निहायत सादा और पुरअसर अंदाज में एक बात कही। साहब, आप खुद कहते हैं कि हजारों सालों से दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब, अंबिया और किताबें एक खुदा, जन्नत और दोज़ख की बात करती आई हैं, और साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, मरने के बाद की दुनिया के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अब दो ही इम्कानात हैं। एक, अल्लाह वाकई मौजूद ना हो। दो, अल्लाह मौजूद हो। अगर वाकई अल्लाह ना हुआ तो मरने के बाद हम दोनों बराबर होंगे। ना आपको कुछ नुकसान होगा, ना मुझे कुछ फायदा। लेकिन अगर अल्लाह हुआ और जन्नत, दोज़ख, हिसाब किताब सब कुछ हुआ, तो आप मुश्किल में होंगे और मैं निजात पा जाऊंगा। तो बताइए, अक्लमंदी किस में है कि अल्लाह को माना जाए या इनकार किया जाए? ये सादा सी बात उसके दिल में उतर गई। पूरी जिंदगी उसने मुमकिनात पर लेक्चर्स दिए थे, मगर इस अहम तरीन मुमकिना पहलू पर कभी गौर ना किया था कि अगर खुदा हुआ तो इनकार करने वाला कहां खड़ा होगा। उस दिन के बाद वो सोच में डूब गया। दिनों तक उसने गौर किया और फिर फैसला किया कि उसे सच्चाई की तलाश करनी है। उसने तमाम मज़ाहिब का मुताला दोबारा शुरू किया और इस बार खुले दिलो दिमाग से किया। चूंकि मजहब का बुनियादी इल्म उसे पहले से हासिल था, इसलिए तहकीक में ज्यादा वक्त ना लगा। इस्लाम की तरफ खास कशिश महसूस हुई, क्योंकि उसमें दलील भी थी, अकल भी, और जिंदगी के हर पहलू का हल भी। जब उसने ये जाना कि कुरान मजीद 1400 साल से बगैर किसी तब्दीली के महफूज है, तो उसने तस्दीक के लिए बाहर की तहकीकाती इदारों से भी मालूमात लीं और सब ने इस बात को माना कि कुरान वाकई एक ही जैसा है। ये बात उसके दिल पर मोहर सब्त कर गई। वो ईमान ले आया, सिर्फ खुद नहीं बल्कि अपने सारे खानदान के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस सब्जी वाले ने उसे ये सीधी सादी बात समझाई थी, वो दोबारा कभी ना मिला। लेकिन वो इतना मुतासिर हुआ कि अपना इस्लामी नाम भी उसी के नाम पर रख लिया, क्योंकि वही शख्स उसकी जिंदगी का रुख बदलने का जरिया बना। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद बेहतरीन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।